जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा, तब क्या-क्या अद्भुत रहस्य और खजाने उस अथाह जल से बाहर निकले थे। एक तरफ देवताओं की हार का डर, दूसरी तरफ असुरों की चालाकियां और बीच में विष का ऐसा भयानक उबाल जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वही अद्भुत कथा, समुद्र मंथन की दिव्य गाथा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको सुनाएंगे और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कथाएं। बहुत समय पहले जब सृष्टि के तीनों लोक अपने पूरे वैभव पर थे, तब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बदलने लगा। स्वर्गलोक पर देवताओं का शासन था, किंतु समय के साथ असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। असुर निरंतर तपस्या करके वरदान प्राप्त करते और फिर देवताओं को हराने के लिए युद्ध छेड़ देते। उनके बल और पराक्रम से त्रैलोक्य में भय फैलने लगा। देवताओं के राजा इंद्र भी धीरे धीरे दुर्बल पड़ने लगे। असुरों की तपस्या और वरदानों के आगे देवताओं की सामर्थ्य क्षीण हो रही थी। इंद्र के दरबार में बार बार देवता इकट्ठा होकर चिंता व्यक्त करते। हे देवराज, यदि यही स्थिति रही तो एक दिन असुर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र का मुख मुरझा जाता। वे जानते थे कि असुरों का बल केवल उनकी कठोर तपस्या और वरदानों से बढ़ रहा है, जबकि देवता विलासिता और अहंकार में धीरे धीरे अपना तेज खो चुके हैं। इसी बीच एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक आए। वे तपस्वी और क्रोधी मुनि माने जाते थे। उनके हाथ में एक दिव्य माला थी जो उन्होंने इंद्र को भेंट स्वरूप दी, किंतु इंद्र उस समय अपने ऐश्वर्य में चूर थे। उन्होंने उस माला का सम्मान न करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने तुरंत उस माला को सूंड से झटक दिया और पैरों तले रौंद डाला। महर्षि दुर्वासा यह अपमान सह न सके। उनका क्रोध भयंकर रूप धारण कर गया। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। हे इंद्र, तुमने मेरा और इस दिव्य प्रसाद का अपमान किया है। इस घमंड का परिणाम अब पूरे स्वर्गलोक को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, देवता बलहीन हो जाएंगे और असुर तुम पर विजय प्राप्त करेंगे। यह कहते ही दुर्वासा वहां से चले गए। उनके शाप का असर तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की तेजस्विता और शक्ति क्षीण होने लगी। देवता जो कभी युद्ध में अपराजय माने जाते थे, अब असुरों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता अत्यंत निराश और दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रजापति, असुरों के अत्याचार से हम त्रस्त हो गए हैं। हमारे पास कोई शक्ति नहीं बची। कृपया हमें इस संकट से मुक्त करने का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और कहा, हे देवताओं, यह संकट केवल भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। तुम सब मिलकर क्षीरसागर जाओ और श्रीहरि विष्णु की शरण लो। देवता तुरंत क्षीरसागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और उनसे प्रार्थना की, हे जगतपालक, हम आपकी शरण में आए हैं। असुरों ने हमें हर जगह से निकाल दिया है। हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर मुस्कान से देवताओं को देखा और कहा, हे देवताओं, यह सच है कि तुमने अपनी शक्तियों को विलासिता और अहंकार में गंवा दिया है। लेकिन निराश मत हो, इसका उपाय है। यदि अमृत प्राप्त कर लिया जाए तो तुम्हारी शक्ति स्थायी हो जाएगी और असुरों से रक्षा भी हो सकेगी। देवता चकित हुए, अमृत? वह कहाँ मिलेगा प्रभु? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, अमृत छिपा है क्षीरसागर में, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। उसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। इसमें तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। अकेले तुम इतने बड़े कार्य को पूरा नहीं कर सकते। यदि तुम असुरों से संधि कर लो और उन्हें अमृत में भागीदारी का वचन दो तो वे अवश्य तैयार हो जाएंगे।
जब समुद्र मंथन होगा तो अनेक रत्न निकलेंगे, जिनमें से एक अमृत कलश भी होगा। वही तुम्हें विजय दिलाएगा। देवताओं ने विष्णु की आज्ञा मान ली और असुरों से संधि करने का निश्चय किया। वे सब मिलकर असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे। असुरों को भी शक्ति की लालसा थी। जब उन्होंने सुना कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा तो वे तुरंत तैयार हो गए। बलि ने कहा, ठीक है, यदि अमृत हमें मिलेगा तो हम समुद्र मंथन में देवताओं का साथ देंगे, लेकिन ध्यान रहे अमृत का हिस्सा हमें भी बराबर मिलना चाहिए। देवता मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि विष्णु भगवान उनकी सहायता करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र मंथन करने की व्यवस्था। विशाल क्षीरसागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग करने का निश्चय हुआ। देवता और असुर दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाने चले, किंतु वह पर्वत इतना भारी था कि उसे हिलाना भी असंभव लग रहा था। सब थककर बैठ गए। तब पुनः भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वह पर्वत को उठाकर समुद्र के बीच में रख दे। गरुड़ ने तुरंत ही मंदराचल को अपने पंखों पर उठाया और समुद्र के मध्य स्थापित कर दिया। अब वासुकी नाग को लाया गया। उसे रस्सी की तरह पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। असुरों ने आग्रह किया कि वे नाग का मुंह पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि सिर वाली ओर पकड़ने से उनका बल बढ़ेगा। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार समुद्र मंथन की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। देवता और असुर आमने सामने खड़े थे। समुद्र गर्जना कर रहा था। वातावरण में अजीब सी सनसनी थी। सभी को प्रतीक्षा थी कि अब मंथन से क्या निकलेगा, अमृत या विनाश। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच स्थापित कर दिया गया था। वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटकर देवता और असुर दोनों खड़े थे। एक ओर असुरों ने नाग का मुंह पकड़ रखा था और दूसरी ओर देवताओं ने उसकी पूंछ थामी थी। मंथन की शुरुआत हुई। दोनों दल पूरी ताकत से खींचने लगे। वासुकी नाग तड़पने लगा। उसका विशाल शरीर मंदराचल के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। जब असुर उसकी ओर खींचते तो उसके मुख से निकलती अग्नि और विष उन्हें जलाने लगती। असुर चिल्लाते, किंतु लालच और अमृत पाने की इच्छा उन्हें पीछे हटने नहीं देती। देवताओं की स्थिति भी आसान नहीं थी। वे जैसे तैसे अपनी शक्ति लगाकर पर्वत को हिला रहे थे, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। मंदराचल पर्वत बार बार समुद्र में धंसने लगा। भारी होने के कारण वह नीचे डूबता जा रहा था। देवता और असुर घबराए। अब क्या होगा? यदि पर्वत डूब गया तो मंथन अधूरा रह जाएगा। देवता तुरंत भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं ही इसका उपाय करूंगा। तुरंत ही उन्होंने कूर्म अवतार धारण किया। एक विशाल कच्छप कछुआ का रूप लेकर वे समुद्र की गहराइयों में उतर गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। पर्वत अब स्थिर हो गया। देवता और असुरों के हर्ष का ठिकाना न रहा। अब पुनः समुद्र मंथन शुरू हुआ। असुर और देवता दोनों पूरे जोश से रस्सी खींचते रहे। वासुकी नाग का शरीर बार बार मरोड़ खाता, उसका फुफकारता मुख असुरों की ओर था। हर बार उसकी सांसों से आग और विष निकलता, जिससे असुर तपते, किंतु फिर भी खींचते रहते। धीरे धीरे मंथन से समुद्र गर्जने लगा। उसकी लहरें ऊंचाई तक उठीं, जैसे कोई रहस्य बाहर आने को हो। और तभी समुद्र से पहली चीज प्रकट हुई, हलाहल विष। वह विष इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। उसकी भाप से आकाश काला हो गया। देवता असुर सभी भयभीत हो गए। जो भी उसके निकट आता उसकी चेतना लुप्त हो जाती। संसार विनाश की कगार पर पहुंच गया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए। हे प्रजापति, यह विष तो सबको नष्ट कर देगा, इसका समाधान बताइए। ब्रह्मा असमर्थ दिखे। उन्होंने कहा, यह कार्य केवल महादेव ही कर सकते हैं, वही इस विष को धारण कर सकेंगे। सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवता और असुर उनके चरणों में गिर पड़े। हे नीलकंठ, यदि आपने हमें इस विष से बचाया नहीं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। शिव जी ने आंखें खोली। उनका शांत स्वर गूंजा,
यदि यह विष संसार का विनाश कर सकता है तो इसका निवारण करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे पी जाऊंगा। पार्वती जी ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी आप इसे पीजिए, लेकिन इसे अपने भीतर न उतरने दीजिए। मैं आपके कंठ पर हाथ रखूंगी ताकि विष वहीं रुक जाए। महादेव ने करुणा से मुस्कुराते हुए वह भयंकर हलाहल विष अपने हाथों में लिया और एक ही घूंट में पी गए। पार्वती जी ने तत्क्षण उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष नीचे नहीं उतर सका। उस विष की गर्मी से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। तीनों लोग बच गए। देवता, असुर और समस्त प्राणी महादेव की इस करुणा और त्याग को देखकर भाव विभोर हो उठे। सबने मिलकर शिव का स्तवन किया। जय नीलकंठ महादेव। अब जब संसार फिर से सुरक्षित हो गया, समुद्र मंथन दोबारा शुरू हुआ। मंथन से धीरे धीरे अनेक अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, दिव्य गाय, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। उसे ऋषियों ने स्वीकार किया ताकि वे यज्ञ और हवन में उसका उपयोग कर सकें। फिर प्रकट हुआ ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद प्रकट हुई उच्चैःश्रवा नामक अश्व, सफेद दिव्य घोड़ा, जिसे असुरों ने ले लिया। फिर निकली कौस्तुभ मणि, अद्वितीय रत्न, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। यह वही मणि है जो उनके श्रीवत्स चिन्ह का प्रतीक बनी। इसके बाद समुद्र से निकली अनेक अप्सराएं, सुंदर और अद्वितीय स्वरूप वाली स्त्रियां, जिन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला। फिर प्रकट हुआ कल्पवृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, जिसे इंद्रलोक में स्थापित किया गया। फिर निकले शंख और धनुष जैसे अन्य दिव्य आयुध। और एक दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई महालक्ष्मी, स्वयं धन, वैभव और समृद्धि की देवी। वे कमल पर आसीन थीं, हाथों में कमल लिए हुए। जब वे प्रकट हुई तो वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता और असुर सभी उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गए। सभी ने सोचा लक्ष्मी जी हमें वरेंगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा और भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन हुआ। देवता आनंदित हो उठे। मंथन चलता रहा और धीरे धीरे 13 दिव्य रत्न प्रकट हो चुके थे। अब सबकी नजरें केवल एक चीज पर थीं, अमृत कलश। देवता और असुर दोनों अपनी सांस रोके प्रतीक्षा कर रहे थे। किस क्षण वह कलश प्रकट होगा और कौन उसे अपने अधिकार में ले पाएगा। समुद्र मंथन निरंतर चलता रहा। देवता और असुर अपने अपने स्थान पर खड़े पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींच रहे थे। समुद्र की लहरें अब मानो गर्जना करती हुई अमृत का स्वागत कर रही थीं। अचानक समुद्र से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। सभी की आंखें चौंधिया गईं। प्रकाश के मध्य एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में स्वर्ण निर्मित अमृत कलश था। उनका रूप इतना अद्भुत था कि देवता और असुर दोनों ही कुछ क्षण तक उन्हें निहारते रह गए। वह थे धन्वंतरी भगवान, आयुर्वेद के आचार्य और देव वैद्य। जैसे ही अमृत कलश का दर्शन हुआ, असुरों के हृदय में लालच की अग्नि जल उठी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, यह अमृत हमारा है, हमने भी बराबर मेहनत की है, पहले हमें दो तभी देवताओं को मिलेगा। देवता भी पीछे हटने को तैयार न थे। इस प्रकार अमृत के लिए भयंकर विवाद छिड़ गया। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। वे उसे लेकर अपने शिविर में बैठ गए और आपस में बांटने की तैयारी करने लगे। देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले, प्रभु, यह कैसा अन्याय है। असुर अमृत पी लेंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे, फिर अधर्म और अत्याचार ही इस जगत में छा जाएगा। भगवान विष्णु ने करुणा से देवताओं की ओर देखा और कहा, धैर्य रखो, इस कलह का अंत मैं स्वयं करूंगा। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप बदल लिया। वे एक अद्वितीय रूपवती स्त्री बन गए, जिसकी आभा को देखकर तीनों लोग चकित रह जाएं। वह रूप था मोहिनी का। मोहिनी का सौंदर्य देखकर असुर अपने होश खो बैठे। उनके हृदय में लालसा जाग उठी। वे एक दूसरे से कहते, ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा। यह अवश्य कोई दिव्य नारी है। क्यों न इसे हम अमृत बांटने का कार्य सौंप दें। इससे हमें भी अमृत मिलेगा और इसका साथ भी। असुर मोहिनी के चरणों में जा गिरे और बोले, सुंदरी,
हमारे बीच अमृत बांटने का झगड़ा हो रहा है। तुम इतनी सुंदर और न्यायप्रिय हो, तुम ही इसे सब में समान रूप से बांट दो। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, यदि आप सब मेरी बात माने तो मैं अमृत का बंटवारा कर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप सब पंक्ति में शांति से बैठे रहेंगे। असुरों ने तुरंत हामी भर दी। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को पंक्ति में बैठाया और उन्हें अमृत बांटना शुरू कर दिया। असुर सोचते रहे, हमें तो बाद में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। देवता अमृत पान करके तेजस्वी हो उठे। उनके शरीर से दिव्य आभा फैलने लगी। असुर अब भी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच असुरों में से दो चालाक राहु और केतु ने देवताओं का वेश धारण किया और पंक्ति में आकर बैठ गए। जब मोहिनी अमृत परोस रही थीं, तभी सूर्य और चंद्र ने राहु केतु को पहचान लिया और तुरंत विष्णु भगवान को संकेत किया। विष्णु ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु केतु का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु तब तक दोनों के मुख में अमृत की कुछ बूंदें जा चुकी थीं। इस कारण उनका सिर अमर हो गया और वे आकाश में ग्रह बनकर सूर्य और चंद्र को समय समय पर ग्रसते रहते हैं। यही घटना ग्रहण कहलाती है। जब असुरों को समझ आया कि उनके साथ छल हुआ है और अमृत बांटने का अवसर केवल देवताओं को मिला, तो वे क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने शस्त्र उठा लिए और देवताओं पर टूट पड़े। तभी देवता भी सशस्त्र होकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। देव असुर संग्राम छिड़ गया। चारों दिशाओं में रणभेरी बज उठी, परंतु अब परिस्थिति भिन्न थी। देवता अमृत पीकर अमर और बलवान हो चुके थे। उनके वार से असुर टिक न पाए। अंततः असुर पराजित होकर पाताल लोक की ओर भाग खड़े हुए। देवताओं ने विजय प्राप्त की। इंद्रदेव ने पुनः स्वर्गलोक का शासन संभाला। समुद्र मंथन से प्राप्त लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के वामांग में विराजित हुई और तीनों लोकों में ऐश्वर्य की धारा प्रवाहित हुई। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा समाप्त होती है, जहाँ धैर्य, सहयोग, विष का सामना और अंततः अमृत की प्राप्ति हमें जीवन का गहरा संदेश देती है।